वेलकम टू माय क्लास। लास्ट क्लास में हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन पढ़ चुके थे और आज हम लोग पढ़ेंगे 24। चलो स्टार्ट करते हैं। बोलते 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग। धन पूर्णांक मतलब प्लस वाला नंबर, जितना भी प्लस वाला नंबर है सभी धन पूर्णांकों का योग क्या होगा। योग बोल रहे हैं जहाँ भी योग बोला जाए योग के लिए एक ही फार्मूला यूज करेंगे, एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्वेश्चन पढ़ने के बाद यदि क्वेश्चन में योग दिखा योग तो इसी फार्मूला का यूज करेंगे। योग कहीं भी दिख गया, क्वेश्चन में कहीं भी योग दिख गया, इस फार्मूला का यूज कर देंगे। अब यहाँ पे हमको क्या चाहिए, एस एन निकालने के लिए चाहिए क्या, क्वेश्चन से क्या चाहिए एस एन निकालने के लिए। एस एन निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, पहली बात तो एन चाहिए, एन फिर ए और डी एन चाहिए, ए चाहिए और डी चाहिए। ये कैसे मिलेगा, ये क्वेश्चन से मिलेगा। यहाँ पे बोलता है 6 से विभाज्य, 6 से विभाज्य प्रथम कितना 40 ठो, कई ठो 40 ठो, और यही हमारा एन हो गया, एन बराबर 40। एन तो मिल गया। अब हमको क्या पता करना है, ए पता करना है और डी पता करना है। ए पता कैसे होगा, 6 से विभाज्य कौन कौन संख्या हो सकती है। 6 हो सकती है 12, 18 और डॉट 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 40 संख्या इस तरह से, कई ठो 40 ठो, तो 40 हो गया हमारा एन। यहाँ पे ए क्या हो जाएगा, ए हो गया हमारा 6 और डी कैसे निकालते हैं, सिंपल। दूसरा वाला में मतलब 12 में 6 को क्या करो, घटा दो, आराम से घटाओ, 6 हो गया। ये हमारा क्या हो गया, डी भी मिल गया, ए भी मिल गया और एन भी मिल गया। अब वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। वैल्यू पुट और आंसर तुम्हारे सामने। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे लेना पड़ेगा एन का मान कितना, 40/2। 2 गुना ए का मान कितना है, ए का मान यहाँ पे 6 लिख लेंगे, प्लस एन का मान 40 माइनस 1 और डी का मान यहाँ पे, डी का मान भी 6 है। कोई दिक्कत नहीं, 6 रख दो। बहुत ही सिंपल हिसाब है, लग रहा है बड़ा लेकिन डरने का नहीं। 20, 6 दूना 12 और 40 में गया तो 39, बस घटाओ गुना जोड़ करो, आंसर आ जाएगा। अब थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पे 20 बड़ी ब्रैकेट, 6 दूना कितना हो जाएगा 12 प्लस 39, 40 में 39 और गुना 6, यहाँ पे हो गया 20। पहले गुना किया जाता है तो पहले गुना करेंगे, 6 नंबर 54 की 4, 5 6 18 5 223, 233 20। ये दोनों को जोड़ते हैं, 223 प्लस 12, तो यहाँ पे हो जाएगा 6, 3 1 4, 246, 246 गुना 20, तो 2 चौक 12 की 2, 1 2 चौक 8 और 1 9 और 2 दूनी 4। ये हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 25। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, कौन सा त्रिभुज समरूप होता है, ऑप्शन नंबर डी समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल, ये सभी क्या होगा आपस में इक्वल होगा।
ये यदि 2 सेंटीमीटर तो ये भी क्या होगा 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। इस तरह से सभी संभाव त्रिभुज क्या होगा आपस में समरूप होगा, एक रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट। इस तरह का क्वेश्चन तो आना ही है। चलो देखते हैं। बोलता है कि ए बी सी मतलब ए बी और सी, डी ई पैरेलल बी सी, डी ई पैरेलल बी सी, यहाँ पे डी ई पैरेलल क्या है बी सी। यदि ये पैरेलल नहीं होता तो ये हिसाब बनता ही नहीं। ये पैरेलल है, एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक। अब बी डी बोलता है 7.2, बी डी कहाँ पे बी डी यहाँ 7.2, ए ई बराबर 1.8 एंड ई सी बराबर 5.4, ई सी या 5.4। निकालना क्या है, ए डी निकालना है, ए डी निकालना है मतलब इसका निकालना है। चूँकि निकालना है ए डी निकालना, तो ये थेल्स प्रमेय का यूज करेंगे। थेल्स प्रमेय क्या होता है, थेल्स प्रमेय क्या लिखेंगे, ए डी भुजाओं का अनुपात ए डी बटे डी बी एंड ए ई इक्वल टू ए ई बटे ए सी वैल्यू पुट करते हैं। ए डी का मान कितना है, ए डी का मान निकालना है, ए डी का मान ए डी ही। और बी डी का मान क्या है, इसमें बी डी का मान हो गया 7.2 इक्वल टू ए ई का मान, ए ई का मान 1.8, ई सी का मान 5.4। घटाते हैं, यदि हम इसको घटाएंगे तो हटाएंगे तो 10, और इसको यदि नीचे से हटाएंगे तो ऊपर 10, ये तो कट गया। 18 को पड़े 3 बार, 18 दिया 54, ऊपर में 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ए डी को 3 से गुना करो, ए डी को 3 से गुना करेंगे तो 3 ए डी इक्वल टू है 7.2, 7.2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 7.2, इसीलिए ए डी बराबर क्या हो जाएगा, ए डी बराबर 7.2 और बाय 3 भाग देंगे तो 2.4, 24 दिया 72, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 बोलता है यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के दो कोणों के क्रमशः बराबर, मतलब एक त्रिभुज है और एक त्रिभुज है, दोनों का ये कोण, मान लो इसका ये कोण और इसका ये कोण, इसका ये और यहाँ पे ये कोण, मान लो ये ए बी सी पी क्यू आर, दो कोण आपस में बराबर है, दो कोण आपस में क्या है बराबर। बी हो गया किसके बराबर, बी हो गया हमारा, ये बी हो गया क्यू के बराबर और सी हो गया आर के बराबर। तो दोनों त्रिभुज समरूप है, तो समरूपता की कसौटी किस नाम से जाना जाता है, एंगल, इसका एंगल इसके बराबर और इसका एंगल इसके, एंगल क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है सर्वांग 28 नंबर, सर्वांग समता की कसौटी देखना है। सर्वांग समता की कसौटी, इसको मेमोराइज करना, याद कर लें, याद कर लें,
याद क्या कर ले, सर्वाग समता की कसौटी क्या होता है, सर्वाग समता, जिसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट सर्वाग समता होने के लिए क्या क्या चाहिए, पहला एस 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 नियम, साइड साइड साइड। दूसरा एस ए एस, साइड एंगल साइड। तीसरा ए एस ए, एंगल साइड एंगल। एंड चौथा क्या चाहिए, आर एच एस, राइट हाइपोटेनस एंड साइड। ये चारों याद रखना, ये चारों क्या है, सर्वाग समता का कसौटी है। यानी ये चारों में से कोई भी एक सेटिस्फाई करता है तो वो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वाग समता होगा। तो यहाँ पे बोलता है कौन नहीं है, सर्वाग समता कौन नहीं है, कौन नहीं है। तो एस एस एस, यहाँ पे देखेंगे एस 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 है, यानी ये तो नहीं होगा। एंगल एंगल एंगल, यहाँ एंगल एंगल है कहीं नहीं है, इसका मतलब यही होगा। एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल है, यानी ये भी नहीं होगा। और एस 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 एस, यानी ये तीनों है तो नहीं होगा। कौन नहीं है, तो ये वाला नहीं है। देखो एंगल 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 यहाँ पे नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 29। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल अनुपात बराबर है, दो त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात बराबर है, तो ये त्रिभुज निश्चित रूप से क्या होगा, सर्वाग समता होगा। एरिया बराबर है तो वो त्रिभुज का क्या होगा, निश्चित रूप से सर्वाग समता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 बोलता है ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु मतलब दो भुजा बराबर, समद्विबाहु मतलब दो भुजा बराबर। जैसे ये आगे बढ़ते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक, और जिसका कोण समकोण सी समकोण है, सी समकोण है। समकोण में राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। समकोण त्रिभुज क्या होगा, समकोण त्रिभुज क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज, ये हो गया समकोण त्रिभुज। बोलता है सी है ना, सी समकोण है, मतलब यहाँ पे क्या होता है, समकोण होता है 90 डिग्री होता है, तो यहाँ पे नाम देंगे सी। तो ये हो जाएगा हमारा ए और ये हो जाएगा हमारा बी, राइट। अब बोलता है समद्विबाहु दो भुजा बराबर, तो मान लो ये और ये क्या आपस में, ये और ये दोनों बराबर है। यानी यहाँ पे ए सी जो है, ए सी जितना बड़ा है सी बी भी उतना ही बड़ा है, यानी ए सी बराबर है सी बी, क्योंकि दो भुजा बराबर करना है तभी तो समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा, ये दोनों आपस में बराबर है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ए प्लस बी और ए सी बराबर बी सी होगा, ए प्लस बी सी बराबर ए सी होगा। और तीसरा बोल रहा है ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर बराबर 2ab का स्क्वायर या ab का स्क्वायर प्लस 2ac का स्क्वायर। चूँकि हम लोग पाइथागोरस पढ़े हैं, पाइथागोरस चर्चा बोल सकते हैं इसको, पाइथागोरस क्या होता है, ये हो गया हमारा कर्ण और ये हो गया हमारा लंब और ये हो गया हमारा आधार। तो कर्ण का स्क्वायर मतलब
ए बी का स्क्वायर बराबर यहाँ होगा ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, और एक बात बी सी है यहाँ पे, बी सी या सी बी बोले, सी बी या बी सी को क्या लिख सकते हैं, ए सी लिख सकते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ बी सी और सी बी को क्या लिख सकते हैं, ए सी का स्क्वायर। चूँकि ए सी को हम सी बी लिख सकते हैं और सी बी को ए सी लिख सकते हैं, जो कि यहाँ ए सी है तो इसको भी ए सी बना दिया। अब यहाँ हो गया ए बी का स्क्वायर इक्वल टू एक ए सी, कितना ए सी यहाँ पे है, यहाँ पे एक ए सी, यहाँ पे एक ए सी और यहाँ पे एक ए सी, टोटल कितना ए सी हो गया, दो ए सी का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी। हम लोग सी बी को बी सी भी लिख सकते हैं, यानी सी बी को बी सी भी लिख सकते हैं, उल्टा करके चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है त्रिभुज क्वेश्चन नंबर 31, यहाँ पे सॉल्व कर। त्रिभुज ए बी सी में ए बी 7 सेंटीमीटर, ए सी 25 सेंटीमीटर और बी सी 24 सेंटीमीटर, तो कोण बी निकालना है। इस तरह का क्वेश्चन में क्या करना है, तीनों साइड यदि दिया हुआ है, बी सी भी दिया हुआ है, ए सी भी दिया हुआ है और ए बी भी, तीनों का मान यदि दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है, एंगल पूछ रहा है, तो दोनों छोटा वाला का स्क्वायर कर देना है, दोनों छोटा वाला का स्क्वायर कर देना है। यदि बड़ा वाला के बराबर हो गया तो ही समकोण त्रिभुज होगा। हमेशा इस तरह जिसमें सब साइड दिया हुआ है क्या करना है, छोटा वाला का स्क्वायर, मतलब दोनों छोटा, कौन कौन है, 24 और 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, दोनों छोटा का स्क्वायर बड़ा का स्क्वायर बराबर, बड़ा के स्क्वायर के बराबर यदि हो गया तो एंगल होगा 90 डिग्री। देखते हैं, 7 का स्क्वायर 49 और 24 का स्क्वायर 576 और 25 का स्क्वायर 625। अब यहाँ पे देखते हैं 49 है तो यहाँ हो गया 576 और 49 हो गया 625, और इधर पहले से ही है 625, दोनों तरफ बराबर हो गया। यदि दोनों छोटा का स्क्वायर बड़ा वाला के स्क्वायर के बराबर हो गया तो हमेशा इसमें एंगल जो होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। सबसे पहले तो एक वृत्त बनाते हैं, यहाँ पे वृत्त है, लेकिन ये रियली में ये वृत्त ऐसा नहीं होता, ये लोकस पॉइंट होता है, इस तरह का लोकस पॉइंट होता है। अच्छा से समझने के लिए थोड़ा धैर्य बनाए रखना होगा, यदि अच्छा से सीखना है तो, नहीं तो हम टिक मार के भी आगे बढ़ सकते थे। अभी देखो ये क्या है, वृत्त की आसपास रेखा कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद, तो वृत्त जो होता है रियली में ऐसा दिखता है, लेकिन रियली में ये इस तरह का होता है, लोकस पॉइंट। अब यहाँ से एक आसपास रेखा खींचो, आसपास रेखा खींचे, आसपास रेखा जैसे खींचे तो यहाँ पर कितना बिंदु को टच कर रहा है, जैसे हम आसपास रेखा खींचे तो यहाँ पे एक बिंदु है और इसको क्या कर रहा है, आसपास करते हुए पार कर रहा है, तो कितना बिंदु से, एक बिंदु से ये क्या करेगा, एक बिंदु से प्रतिच्छेद करती है। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 33।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। एक बिंदु P, मान लो एक बिंदु है P से वृत्त की आसपास रेखा की लंबाई 15 सेंटीमीटर है। एक वृत्त है और इस वृत्त से इस के आसपास रेखा की लंबाई कितना सेंटीमीटर? 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। एंड पी की दूरी केंद्र से 17 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर केंद्र यहाँ पे हो गया। इसकी दूरी यहाँ से कितना सेंटीमीटर? 17 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें मतलब वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। यही वृत्त की त्रिज्या यहाँ पे लंब हो जाएगा। ये वृत्त की त्रिज्या, इसको निकालना है। तो ये हो गया लंब। यहाँ पे लंब ही हमारा क्या कहलाएगा? वृत्त की त्रिज्या। ये हो गया सबसे बड़ी, तो क्या हो जाएगा? कर्ण। और ये हो गया आधार। तो इसको निकालना है, वेरी सिंपल। लंब का स्क्वायर बराबर पाइथागोरस का यूज करेंगे। हाँ यहाँ पाइथागोरस थ्योरम से क्या पता है? जब लंब का स्क्वायर निकालेंगे तो कर्ण का स्क्वायर में घट जाएगा आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा कर्ण क्या हो गया है? 17 सेंटीमीटर। 17 का स्क्वायर माइनस आधार कितना है? 15। 15 का स्क्वायर, तो 17 का स्क्वायर का 289 और 15 का 225। और यहाँ लंब का स्क्वायर, यदि हम स्क्वायर को हटाते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अंडर रूट। अब 289 में 225 को माइनस करते हैं तो क्या हो गया? 4 और यहाँ हो गया 6, 64। और इस पे क्या लगा दो? रूट। तो 64 किसका होता है? 8। ऑप्शन नंबर हो गया हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। यदि TP और TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं, मतलब एक वृत्त है और यहाँ से एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा इस पे और एक स्पर्श रेखा इस पे, इसको O केंद्र, और केंद्र इसका क्या है? यहाँ पे O है। लंब डाल देते हैं, यहाँ पे ऐसे लंब डाल देंगे और यहाँ पे भी लंब डाल देते हैं। बोलता है TP और TQ, यानी यहाँ पे हो जाएगा हमारा T, यहाँ पे हो गया हमारा T। यहाँ पे यदि हम बोलेंगे TP तो यहाँ पे हो जाएगा Q। ये दोनों स्पर्श रेखा है, TQ एंड TP, दो स्पर्श रेखा है। अब बोल रहा है POQ। P तो ठीक है, O तो ठीक है, और Q यहाँ पे कितना है? 110 डिग्री। ये कितना डिग्री? 110 डिग्री। तो बोलता है PTQ किसके बराबर है? PTQ, PTQ मतलब इसका मान निकालना है। PTQ का वेरी सिंपल, क्योंकि यहाँ पे एक चतुर्भुज का निर्माण कर रहा है। ये क्या कर रहा है? चतुर्भुज का निर्माण कर रहा है। P से T, T से Q, Q से O और O से P। यहाँ पे कितना डिग्री होता है? यहाँ पे 90 डिग्री। यहाँ पर भी क्या होता है? त्रिज्या जब होता है लंब पड़ता है तो यहाँ पर भी 90 और यहाँ पे 110। हमको निकलना ये, तो चतुर्भुज के चारों कोनों पे 360 डिग्री,
तो 360 में क्या करो, 360 डिग्री होता है चारों कोण को जोड़ने पे, तो 360 में घटा दो ये तीनों को जोड़ के, 90 प्लस 90 प्लस 110, 110, तो 360 घटा जोड़ते हैं इसको, 90 90 180 और 110, 180 और 110, 290, यहाँ पे क्या होगा 290 क्या होगा माइनस हो जाएगा। और यदि हम 360 में 290 माइनस करते हैं तो हमारा क्या होता है, एक पैंचा लेते हैं, 16 7 70 डिग्री, 70 डिग्री में ऑप्शन नंबर 70 डिग्री। कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। चतुर्भुज के यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा ही, यहाँ पर भी 90 डिग्री बनेगा ही, यहाँ पे 110 है, 3 तो कोण दिया है, चौथा निकलना है। और जानते हैं कि चारों कोणों का योग होता है 360, तो तीनों को जोड़ के 360 में माइनस कर दो, जो होगा वो हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। बोलते किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल कितना बिंदु पे काटेगी, एक बिंदु पे। स्पर्श रेखा एक, जैसे कि ये वृत्त है, तो यहाँ से जब यह स्पर्श हो जाएगी तो यहाँ पे कितना बिंदु, अभी बताए थे कि यहाँ पे एक बिंदु को काटेगी। मान लो ये वृत्त है, ये वृत्त है, सॉरी सॉरी, ये तो वृत्त क्या बनेगा, कुछ और है। और यहाँ लेते हैं सी हियर, ये यहाँ से जब जाएगा ये तो एक बिंदु से काटेगा, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं समझने के लिए, बैक क्वेश्चन में हम बता चुके हैं ऐसे। इस तरह से जब यहाँ से जाएगा ये आसपास होते हुए तो किसी एक बिंदु को टच करेगा, एक बिंदु को, और यही हमारा एक आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। यहाँ पे सीधा वर्ग केंद्रीय कोण थीटा कितना दिया है, थीटा दिया है हमारा 120, थीटा 120 डिग्री। आर दिया है कितना, त्रिज्या कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, वेरी सिंपल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे लेते हैं थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान यहाँ पे क्या है 120 बटे 360 गुना पाई का मान 22 बटे 7 गुना आर का मान यहाँ पे 7, 2 टाइम 7 1 और एक साथ एक साथ और एक साथ कटेगा, 0 से 0 कटेगा, 12 को पढ़ेंगे 3 बार में कटेगा। क्या बचा यहाँ 22 और क्या बचा यहाँ पे 22 बचा और 7 और नीचे 3, तो 22 गुना 7 154 बटे 3, यही आंसर हो गया 154 बटे 3 कितना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। जब एक चतुर्थांश, बोलता है एक वृत्त के चतुर्थांश, वृत्त को 4 भागों में बांटेंगे, 4 भागों में बांटेंगे। यदि हम वृत्त को 4 भागों में बांटेंगे तो एक भाग हमारा जो होगा वो होगा चतुर्थांश, और यहाँ पे जो बनता है कितना डिग्री 90 डिग्री। यानी यहाँ पे जहाँ भी चतुर्थांश देखेंगे थीटा बराबर क्या लेंगे 90 डिग्री। चतुर्थांश का मतलब होता है थीटा का जो मान होगा वो कितना होगा
90 डिग्री, थीटा इक्वल टू कितना डिग्री, 90 डिग्री। चतुर्थांश देखेंगे तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारा 90 डिग्री, ठीक है। और जिसकी परिधि दिया है 22, परिधि दिया है, इसको यहाँ पे देख लेते हैं। परिधि दिया है मतलब परिधि क्या होता है, 2 पाई आर। चलो यहाँ पे परिधि दिया मतलब 2 पाई आर कितना दिया है, 22 सेंटीमीटर। 2 पाई आर कितना दिया है, 22 सेंटीमीटर, ये दिया है 22 सेंटीमीटर। तो इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, यहाँ से आर निकल जाएगा, यहाँ से क्या निकल जाएगा, आर। तो 2 गुना पाई का मान 22/7 गुना आर बराबर 22, ठीक है। तो कटा 22 से 22 कट गया। अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा, एक बचा, इसके नीचे एक लगा सकते हैं। 2 को किससे गुना करो, 8 से, तो हो गया 2r बराबर 7 को गुना करो ऊपर वाला x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 7, r का मान यहाँ निकल गया 7/2, r का मान निकल गया। चूँकि हमको क्या करना है, हमको निकालना है क्या, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। और चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमको क्या निकालना है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल वही होता है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर सेम θ/360 पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट करो, थीटा कितना है हमारे यहाँ पे, थीटा है 90 डिग्री बटे 360 और पाई का मान 22/7 गुना आर का मान यहाँ पे निकाल चुके हैं 7/2 और गुना 7/2। इसको कटाते हैं, 7 से 7 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 9 चौके 36, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 कट गया, क्या बचा 11 7 77/8। भाग देंगे तो 9 पॉइंट कुछ आएगा, 9 पॉइंट कुछ देखो जहाँ पे 9 पॉइंट, 9 पॉइंट यहाँ पे, यहाँ देखो 10 है, ये नहीं होगा, 1 है नहीं होगा, 6 है नहीं, 0 पॉइंट है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, अर्धवृत्त पर बना कोण क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन, अर्धवृत्त, ये हो गया हमारा कंप्लीट वृत्त, और ये इसको यदि कट करते हैं बीच से तो ये हो गया अर्धवृत्त, यानी अर्धवृत्त ऐसे बोल सकते हैं। तो यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनता है, 180, और 180 डिग्री को ही क्या बोलते हैं, सरल रेखी कोण। अर्धवृत्त पर बना कोण, सरल रेखी कोण, इसको क्या बोलते हैं, सरल रेखी कोण। जबकि ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, समकोण भी नहीं है, अधिक कोण भी नहीं। अधिक कोण तो होता है 180 से, 180 को बोलते हैं इस, अधिक कोण 90 से ज़्यादा और 180 से कम, लेकिन 180 आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा नहीं, डी नंबर ऑप्शन, डी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 बोलता है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर है, तो दीर्घ वृत्त का क्या होगा। वेरी सिंपल, जो बोलता है उसके अनुसार चलो। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, मान लो ये एक वृत्त है, ये एक वृत्त है, इसका त्रिज्या कितना है 7 सेंटीमीटर, और ये भी क्या है 7 सेंटीमीटर। इतना तो समझ में आ गया होगा कि यह है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गया हमारा। अब आगे देखते हैं, बोलता है वृत्त लघु
लघु मतलब क्या होता है, छोटा वाला भाग का क्षेत्रफल। छोटा वाला यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि यहाँ से जब हम यहाँ एक लाइन खींच देंगे तो ये हमारा हो गया वृत्त खंड, त्रिज्य खंड नहीं, वृत्त खंड। ये छोटा वाला भाग हमारा क्या हो गया, वृत्त खंड। ये हो गया वृत्त खंड। अब इसी छोटा वाला का क्षेत्रफल दिया है, कितना दिया, 12 सेंटीमीटर। वैसे तो सेकेंडों में बन जाएगा, लेकिन थोड़ा समझाना जरूरी है और समझना भी जरूरी है। ये छोटा वाला भाग का भाग हो कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर। बोलता है दीर्घ वृत्त का निकालो। दीर्घ वृत्त मतलब कौन वाला, दीर्घ वृत्त मतलब बड़ा वाला। दीर्घ वृत्त मतलब यहाँ से लेकर के पूरे यहाँ तक का, इस सबसे कोई मतलब नहीं, यहाँ तक का क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं पूरा क्या, एक वृत्त है, पूरा क्या है, एक वृत्त है। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर में घट जाएगा। कौन घट गया, छोटा वाला घट गया तो बड़ा वाला ही बचेगा। छोटा वाला कितना है, 12 सेंटीमीटर। पाई का मान बैठा 22/7 गुना आर स्क्वायर। आर का मान 7 है, 7 गुना 7 -12। सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है, 7 से 7 कैंसिल, 22 गुना 7 बराबर 154। 154 में 12 घट गया तो बच गया 2 3, कितना 32, 132, सॉरी 142, 142 सेंटीमीटर स्क्वायर। 142, where is the 142? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के चाप की लंबाई क्या होगी। एक वृत्त है, त्रिज्या है 21, ये भी 21, 21 सेंटीमीटर, और ये भी 21 हो जाएगा। त्रिज्या तो दोनों बराबर होगा। और यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पे 60 डिग्री। तो बोलता है कौन अंतरित करता है, ठीक है। तो चाप की लंबाई, चाप की यहाँ पे समझने की बात है। क्या समझने की बात है, कि चाप क्या है। यहाँ पे हमारा जो यहाँ पे चाप हो गया, ये हो गया, ये चाप की लंबाई, यहाँ से लेकर के यहाँ तक चाप की लंबाई, इसकी लंबाई निकालना। तो इसकी लंबाई निकालने के लिए क्या होगा, याद रखना है, चाप की लंबाई इक्वल टू क्या होगा, θ/360 2πr। चाप की लंबाई बोलेगा तो 2πr, और पूरा त्रिज्यखंड की बोलता तो 2πr पाई स्क्वायर। लंबाई बोलेगा तो 2πr। तो वैल्यू पुट करो, थीटा का मान कितना है 60, 60/360 2 गुना पाई का मान 22/7 गुना आर का मान 21। घटाते हैं, ये 7 21, 0 से 0 कट गया, 6 को 6 बार पढ़े 36, 3 दूना 6 और 2 से 2 कट गया, क्या बचा 22। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इसको देखें। इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में, इसको बना के जाना है। और वीडियो को अधिक से अधिक क्या करें, शेयर कर दें अपने दोस्त भाई बहन जो भी है सबको, ताकि उसको भी अधिक से अधिक लाभ मिल सके।